all our doubts will be cleared. I know most of the people, there are certain people who are quite upset that whether exams are not conducted, and most of the people were so happy एग्जाम्स हुआ ही नहीं, चलो साल भर तो कुछ पढ़े नहीं थे तो एग्जाम देके क्या कर लेते हम लोग। ठीक है, मेरे को पता है 90% कैंडिडेट सेकंड कैटेगरी वाले ही थे, बट स्टिल क्लास 12 तो चलो हो गया, जैसे भी हो गया, रिजल्ट जैसे भी निकलेगा वी विल सी टुवर्ड्स इट। बट अब क्लास 12 के बाद एक ऐसा फेस है जहां पे यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बिकॉज 10 के बाद तो दो ही स्ट्रीम है, कॉमर्स और साइंस, कोई ऑप्शन नहीं है। बट अब 12 के बाद लाइंस इतना डाइवर्सिफाई हो जाता है, स्पेशली स्पेशली हमारे कॉमर्स में मिलियंस ऑफ कोर्सेस है, कितना कोर्सेस है कि जितना बोलो कम है। तो किसको क्या करना है मेरे को नहीं पता, अभी आप लोग 30-35 जन जो भी हो, तो आप लोग ने डिसाइड किया है कि नहीं किया कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बट स्टिल मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे। बट 2-4 जन से मैं खाली जस्ट पूछ लेता हूँ इन जस्ट फॉर द सेक। राज आपको क्या बनना है, कुछ डिसाइड किया है क्या आपने? सीए में सर सोचे हैं। ये हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ओके, इसके बारे में डिटेल्स आपको जरूर देंगे। विशाल आपने कुछ सोचा? विशाल गोइंग का भैया एमबीए। एमबीए, वेरी गुड। व्हाट अबाउट नीता एंड राधिका? भैया जर्नलिज्म। वेरी गुड, जर्नलिज्म इज आल्सो नाइस कोर्स। एंड राधिका? भैया हम मास मीडिया या फिर फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, मेरे को लगा भैया हम तो हाउस वाइफ ही बनेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, सो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। वी आर 8 मिनट्स लेट प्रोबेबली, बट नो वरीज। जब अगर अपना कोई मीटिंग एंड होगा तो 2 मिनट के अंदर पहले ही आपके पास नया लिंक जनरेट हो जाएगा, तो आप लोग नया लिंक फटाफट ज्वाइन कर लेना। ओके, क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। सबसे पहले देखो, हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, व्हाई दिस वेबिनार। सबसे पहले ये वेबिनार क्यों अटेंड कर रहे हैं हम लोग? द रीजन इज, किसी को कोई आइडिया ही नहीं है, खाली क्लास 12 के बाद कोई बोलता है सर, पेरेंट्स बोलते हैं सर ये कोर्स कर लो, कोई बोलता है सर भैया ये किए, दीदी ये की, तो हम भी वही कर लेते हैं। कोई बोलता है सर मेरी वो फ्रेंड वैसा कर रही है तो उसको देख के हम भी वैसा कर लिए। पहला बात, आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मेरे को अच्छा लगा, मैंने 4 जन से पूछा तो चारों जन ने डिसाइड करके रखा है कि उनको क्या 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 करना है, ठीक है? बट स्टिल आप लोग किसी के बहकावे में बताओ, आपको जो करना है बस वही करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो ये वेबिनार के बाद आपको एक पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू विल बी गेटिंग कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेन मोटिव यही आज के वेबिनार का कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना वाइड स्कोप है, जैसे मैं बता रहा हूँ, स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। इस वेबिनार के बाद आपको पूरा इंडिकेशन मिल जाएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो जिस फील्ड में बेस्ट है मैं तो बोलूंगा वही करना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा किस फील्ड में बेस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। व्हाई दिस वेबिनार? ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि वेबिनार क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो देखो सर, क्लास 12 के बाद सबसे पहले देखो मैंने एक स्लाइड बनाया, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हो। सबसे जो कॉमन कोर्स है डेट इज बीकॉम, दिख रहा है आपको? द मोस्ट कॉमन कोर्स इज बीकॉम, डेट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स। पहले क्या होता था, बीकॉम में कोई सेमेस्टर नहीं था, यानी आपको एक साल करके पूरा 3 साल का कोर्स था, यानी 3 बार साल में एग्जाम होता था, ठीक है? बट इस बार क्या होता है, बीकॉम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है, यानी सेमेस्टर वाइज 6 मंथ और 6 मंथ, तो यानी टोटल 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होता है बीकॉम का। और सर बीकॉम के लिए कॉलेज कैसे चुने, तो वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे। जिस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। हाँ, टॉप कॉलेजेस ऑलरेडी आप लोग को पता है, सेंट जेवियर्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, शिक्षा यतन, जेडी बिरला। उसके अलावा और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बट अगर आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आते हैं तो यू शुड गो फॉर बेटर कॉलेज। सर क्यों अच्छा कॉलेज करें? अरे यार कॉलेज अच्छा रहेगा, नौकरी अगर करेगा तो देखा यू आर फ्रॉम सेंट जेवियर्स या शी इज फ्रॉम जेडी बिरला, आपका जो पैकेज मान लो आपको 5 लाख मिलता है वो सीधा 7 लाख हो जाएगा, आई बेट। ये सब चीज हम फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो पता है कि कॉलेज का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। 12 में अगर आप अच्छे स्कूल से और पढ़ते हो तो वैल्यू बहुत बढ़ता है, बट स्टिल कॉलेज जितना अच्छा होगा तो डोंट वरी, कॉलेज जितना अच्छा होगा उसका वैल्यू आपको 3 साल के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहला बीकॉम।
बीकॉम के बाद नेक्स्ट जो है डेट इज बीबीए, बैचलर फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सर बीबीए किसको करना चाहिए और बीकॉम किसको करना चाहिए? तो मैं पहले बता देता हूं, देखो अगर आप फ्यूचर में, कोई है क्या जो एमबीए सोचा है, ऐसा कुछ है? एनीवन? वॉज थॉट अबाउट एमबीए? खाली एक जन, बाकी किसी ने एमबीए के लिए सोचा ही नहीं है? रिमेनिंग कैंडिडेट्स, व्हाट अबाउट यू? युवराज, हिबा, नंदनी, प्रगति? किसी ने कुछ नहीं सोचा? नहीं भी, हम तो नहीं सोचा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एमबीए ना, तो एमबीए अगर सोचोगे तो यू कैन गो फॉर बीबीए, अदरवाइज विदाउट थिंकिंग फॉर एमबीए, बीबीए इज ऑफ नो रिलेवेंस, बीबीए का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बीकॉम करते हो ना, तो आप बीकॉम से एमबीए भी कर सकते हो और बीकॉम से आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, बट बीबीए में जो स्कोप होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। बीबीए के साथ आप सीए, सीएस, सीएमए ये सब नहीं कर सकते हो, राइट? बहुत प्रॉब्लम्स होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि बीकॉम का जो सिलेबस है ना 3 साल का, वो 3 साल का सिलेबस, और सीए, सीएस, सीएमए ये सिलेबस ऑलमोस्ट 60 to 70% कॉमन है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन बीबीए में कोई कॉमन नहीं, हार्डली 20 to 30%। तो अगर आप एमबीए का सोच रहे हो तो गो फॉर बीबीए, अदरवाइज बीबीए इज ऑफ नो यूज। उसके बाद मेरे को 5-7 दिन पहले, आई डोंट रिमेम्बर किसने क्वेरी पूछा था, सर बीसीए क्या होता है? ठीक है, कोई है क्या यहाँ पे जिसने पूछा था? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। बीसीए, नो वन? ठीक है, तो बीसीए इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर 11-12 में किसी का कंप्यूटर था तो वो भले बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए सोच सकता है, बट इसका स्कोप लिमिटेड है, कंपटीशन नहीं है, लेकिन कोलकाता में इसका स्कोप उतना नहीं है। बीसीए करके क्या होने वाला है? आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टास्क सीख पाओगे, और कुछ नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको कंप्यूटर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो गो फॉर बीसीए। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिसका क्लास 11-12 में कंप्यूटर था, बहुत जिनका था, आई थिंक जिसका मैथ्स नहीं था, शायद कंप्यूटर ही होगा वो लोग का, यस और नो? हाँ, यस भैया। तो जिसका मैथ्स नहीं था कंप्यूटर होगा डेफिनेटली, और अगर उनको इंटरेस्ट आया है, मेरे को नहीं लगता है ऑनलाइन में कुछ इंटरेस्ट आया भी होगा, तो जिनको इंटरेस्ट आया है तो दे कैन गो फॉर बीसीए। बट हाँ, बहुत कम कैंडिडेट्स करते हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि सर जॉब नहीं है, जॉब है, बिल्कुल है, बट द थिंग इज स्कोप उतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी कोर्सेज में होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट बीए, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिनका कोई अकाउंट्स था ही नहीं, कोई इकोनॉमिक्स वगैरह जितना लिमिटेड में था, तो जिनका बैचलर ऑफ, मतलब जिनका अकाउंट्स वगैरह नहीं था, तो दे कैन गो फॉर बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। वो लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और बीए के बाद मास्टर कोर्स करके दे कैन टीच इन एनी स्कूल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल। ये भी मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर मेरे को बीए करना है, ऐसा कुछ पूछ रहा था। ठीक है, ये दो मेरे को अच्छे से याद है, आई डोंट रिमेम्बर, शायद नीदा पूछ रही थी बीए का। ठीक है, नेक्स्ट 11-12 में जिसका मैथ्स बहुत अच्छा था, जिसका बहुत, मतलब जिसको लगता है वो 90-95 लेके आ सकता था, उसको डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा कि अगर उतना अच्छा था तो आप बीएससी कर लो मैथ्स ऑनर्स लेके, कोई भी कॉलेज में हो सकता है। मेरा भाई खुद बीएससी मैथ्स किया था बिकॉज ही वाज एक्सीलेंट इन मैथ्स, ही स्कोर्ड 97 और आई डोंट रिमेम्बर। तो जिसको लगता है जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, ही कैन गो फॉर बीएससी। इसका आगे का क्या होगा मैं बाद में आप लोग से पूछूंगा, ठीक है? मैं भी सब स्कोप बता रहा हूँ, फिर आप देख लो कि आपका मैथ्स अच्छा है तो फिर आप पूछना सर बीएससी करके आगे क्या होगा, बीकॉम करके आगे क्या होगा। अभी आप मेरे से क्वेश्चन थोड़ा देर मत पूछना, मैं सिर्फ बता दिया कि जिसका मैथ्स अच्छा है वो ये सोच सकता है। सर जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो फिर ऑब्वियस सा बात है गो फॉर बीकॉम। सर जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है गो फॉर बीसीए। सर जिसको एमबीए करना गो फॉर बीबीए। आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ भैया। ठीक है, एक बार सब अनम्यूट करके देखिए क्या जोश है, तुम लोग अनम्यूट करके देखना, चिल्लाना तो सब, हाउ इज द जोश? हाय सर। हम लोग उतना फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर क्वाइट फ्रेंडली, और जितना इंटरैक्ट करेंगे हम लोग एक दूसरे से उतना अच्छा होगा हम लोग के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खुल के जितना डिस्कस होगा। देखो आप लोग सेमिनार वेबिनार अटेंड कर रहे हो, रीजन क्या है कि आप लोग को प्रॉपर शायद गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या मिल भी रहा है तो आप एक बार कंसल्ट कर रहे हो कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो जितना पूछना है मेरे से पूछ लेना आप लोग, ठीक है? बिकॉज ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा फिर। एंड लास्ट एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ,
डाइवोर्स केस, क्रिमिनल केस, चोरी केस, आप एडवोकेट बनना चाहते हो तो एलएलबी कर लेना। कितना क्या टाइम लगेगा ना सब बता दूंगा मैं, सब स्लाइड है मेरे पास कि किस कोर्स में कितना टाइम लगेगा। तो ये मेरे पास कुछ बैचलर्स डिग्री के कोर्स है, ठीक है, बीकॉम वगैरह जो 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट सर बीकॉम के बाद क्या करें, बीकॉम से नौकरी थोड़ी मिलेगी, मिलेगा 10,000, 15,000, 20,000, उससे ऊपर नहीं महीना का। खुश हो जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। तो सर प्रोफेशनल कोर्स जरूरी है बिकॉज तुमको हजारपति से लखपति यही बनाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोफेशनल कोर्स में कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेस है, प्रोफेशनल का बात कर रहा हूं मैं, अभी नीदा का जर्नलिज्म या वो सब बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोफेशनल कोर्स का बात कर रहा हूं। प्रोफेशनल कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो सबसे ध्यान रखना, ये जो मैंने नाम लिखे है ना, सीए ऊपर लिखा है, फिर सीएस लिखा है, फिर सीएमए, इसका ये मतलब नहीं है कि सीए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए ऊपर लिखा है। तो डोंट गेट कंफ्यूजन, नाम जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, मुंह पे सुनते हो, अरे इसका बेटा सीए, उसका बेटा सीए। सीए में खास बात ये है, कोलकाता में भी जॉब मिलता है, बाहर भी मिलता है। कोलकाता में पैकेज थोड़ा कम रहता है, 6 से 7 लाख, 8 लाख। बाहर वही आपका पैकेज 12 से 15 लाख हो जाता है। अगर मैं पैकेज का बात करूं मतलब साल का बात कर रहा हूं। सर बाहर कहाँ? बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, नोएडा, ये सब 5-6 सिटीज है जहां पे जॉब का स्कोप बहुत वाइड है। सीए क्या होता है क्या नहीं होता मैं सब बताऊंगा, कैसे एग्जाम्स होता है सब बताऊंगा। नेक्स्ट कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज सीएस। सीएस क्या होता है सुनना, मैं सीए और सीएस का कंपैरिजन बता देता हूं पहले। सीए में क्या होगा, आपको कोई भी फर्म में कोई भी घोटाला हो रहा है कोई भी कंपनी में, तो आपको उसको पकड़ना होगा। फर्म ने अपना टैक्सेस टाइमली पेमेंट किया कि नहीं किया, ठीक है, जितना पैसा जिसको मिलना चाहिए था मिला नहीं मिला, सब बिल्स का चेकिंग, डॉक्यूमेंट्स का चेकिंग, ये सीए करता है, मेहनत का काम है। कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो लॉ का काम करता है, कानून का। कैसा कानून? कोई कंपनी को मान लो एक लोन लेना चाहिए था 15 लाख का, लेकिन उसने लॉ तोड़ दिया, उसने 20 लाख का लोन ले लिया, तो लॉ का वायलेशन हुआ। कितना एक्स्ट्रा लोन लिया? 5 लाख। तो उस 5 लाख पे 5 लाख। कंपनी को पेनल्टी देना पड़ेगा 20%, 30%। तो कंपनी को वो पेनल्टी ना देना पड़े इसलिए कंपनी सेक्रेटरी को रख लेगा। मान लो वो कंपनी सेक्रेटरी है अंशिका, तो अंशिका बोलेगी अरे कंपनी आप ऐसा लोन मत लीजिए, आप पे पेनल्टी लग जाएगा। तो अंशिका एक एडवाइजर है जो कंपनी को एडवाइस करेगी, कंपनी को बचाएगी, और अंशिका विल बी द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट एक्स लिमिटेड कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक जन बोल भी रहा था सर मेरे को सीएमए करना है। सीएमए में होता क्या है? कौन बोल रहा था सीएमए करना है? हु वाज द पर्सन? हम सर भैया हम भी पूजा। सीएमए करना चाहते हैं। ठीक है, 3-4 जन बोल रहे हैं सीएमए। सीएमए में होता क्या है? सीएमए में मान लो तुमको कोई फैक्ट्री में भेजा जाएगा, वो फैक्ट्री जिस हिसाब से अपना प्रोडक्शन बना रहे ना, जितना रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, तुमको उसका स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कितना लेबर को पैसा दे रहा है, समझ रहे, कितना ऑफिस में खर्चा लग रहा है, वो खर्चा को कहाँ बचाया जा सकता है, कहाँ पे खर्चा की कटौती कर सकते हो, कहाँ से रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो। तुम कंपनी का जितना खर्चा बचाएगा ना कंपनी तुमको उतना पैसा देगा। तो समझ रहे हो तीनों का डिफरेंस, सीए, सीएस, सीएमए का। हाँ नेक्स्ट भैया। सीएफए और सीएफपी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर, ये दोनों एक जैसा ही केस है। ये दोनों क्या होते हैं इन दोनों कोर्स में? मान लो मैंने बोला कि अमन को कंपनी ने सीएफए रखा, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट रखा, तो सीएफए में क्या होता है पता है? अमन जो है ना कंपनी के बिहाफ में पैसा लगाएगा, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में। तो अमन को पूरा बुद्धि है कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए ताकि कंपनी का रिटर्न डबल हो जाए। तो अमन वो सीएफए जो कंपनी को रिटर्न डबल करके दे रहा है, उसके बदले में कंपनी अमन को क्या देगा? सैलरी देगा। तो ये कंपनी का रिस्क एनालाइज करता है। रिस्क एनालिसिस का काम जो है ना, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से पैसा उठाना चाहिए, रिटर्न डबल हो जाएगा, ये काम है सीएफए का। किसका काम है? सीएफए का। है तो बहुत इंटरेस्टिंग काम, लेकिन बहुत दुख का बात है कि इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। रीजन बीइंग बहुत एक्सपेंसिव है। क्या खर्चा मैं बता दूंगा, बट इसका एक ही कारण है, एक्सपेंसिव। ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद एमबीए के बारे में तो सब जानते हैं। एमबीए जो है वो मार्केटिंग में भी कर सकते हो, फाइनेंसिंग में भी कर सकते हो। आप एमबीए करके मैनेजर के पोस्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो कंपनी के लिए।
तो एमबीए का भी स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन सीएफए एमबीए इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो आप अगर एमबीए कर रहे हो ना तो आपको एमबीए के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आईआईएम वगैरह, नाम सुनो ना आईआईएम वगैरह, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन हाँ भैया। आईआईएम तक जाने के लिए तुमको कैट का एग्जाम देना होगा। किसका एग्जाम देना होगा? कैट का। और कैट का एग्जाम क्रैक करने के लिए तुमको 99 परसेंटाइल लाना होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितने टैलेंटेड लोग हैं जो 93-94 परसेंटाइल में रुक जाते हैं। तो बहुत कम लोगों का एडमिशन होता है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, बिकॉज वो लोग कैट के एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो इसीलिए प्रैक्टिकली बताऊं, तुम लोग मुंह से सुनते हो ना सर सीए सीएस और सीएमए करना है, बाकी कोर्स अपना एलिमिनेट हो गया, एक खर्चा वाला ज्यादा है और एक में टैलेंट ज्यादा चाहिए, तो बचा 3 ही कोर्स, सीए सीएस सीएमए। ठीक है, समझा मेरा बात? यहां तक क्लियर हो गया? पक्का? हाँ हाँ भैया। भैया। चलो हाँ भैया। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, ध्यान से हाँ देखना। भैया। सबसे पहले मैं एक कोर्स को डिटेल में बता देता हूं मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले सीए कोर्स। सीए कोर्स में ध्यान से देखो, आप लोग के पास सीए बनने के लिए आपको 3 स्टेज पार करना होगा। कितना स्टेज? सबसे पहला होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा होता है सीए इंटरमीडिएट और तीसरा होता है सीए फाइनल। मैं इंटरमीडिएट का फाइनल का तो बात ही नहीं करूंगा, पूछो क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो तुमको किस स्टेज से गुजरना होगा? सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन। आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीए फाउंडेशन। अब यार एक चीज समझो, अगर जो मैं सीए फाउंडेशन का फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, सीए इंस्टीट्यूट जो लेता है प्लस के सब्जेक्ट्स बताऊंगा, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा तभी ना आगे आप पढ़ोगे। तो पूरा डिटेल जो फर्स्ट स्टेज को लेके है सीए फाउंडेशन में बताऊं, इधर देखो सब, सीए फाउंडेशन में क्लास 11 का और 12 का ऑलमोस्ट 40 to 50% जो सिलेबस है वो कॉमन है। इसीलिए लोग सीए सीएस या सीएमए करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जो होता है ना, तीनों का जो फाउंडेशन स्टेज होता है, पहला स्टेज जो है तीनों कोर्स का, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएम हो, 40 to 50% सब में कॉमन है। तो इसीलिए ना लोगों को लगता है हाँ यार अगर मैंने 11 12 अच्छा से पढ़ा है, ध्यान दिया है, तो इन तीनों कोर्स में ऑब्वियस बात है कुछ कोर्स मैं कर सकता हूँ। एमबीए में ऐसा नहीं है, सीएफए में तो बिल्कुल भी नहीं है, 0% कॉमन है, 0 सीएफए में। बट सीए सीएस सीएमए में बहुत कॉमन है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि सर हमको ये करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने देखो सब्जेक्ट्स भी लिख दिए। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है। अकाउंट्स ऐसे ही सुन लो, स्क्रीन में नहीं देखोगे तो भी चलेगा। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन और इंग्लिश का होता है, और लॉ होता है, ठीक है, मैथ्स के साथ। तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स तो पढ़ा हुआ रहता है, हाँ बहुत वाइड है, जितना 11 12 पढ़े हो तो बेसिक था, उसी को और ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाया गया। 2 सब्जेक्ट नया रहेगा, बिजनेस लॉज और बिजनेस कम्युनिकेशन, जो बिल्कुल नया रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 40-50% कॉमन है और 40-50% जो है वो अनकॉमन है, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, ये तो सीए कोर्स का था, सीए फाउंडेशन का। सर इसका अगर मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखना, सीए फाउंडेशन के सीए के बाद अगर इनका फीस स्ट्रक्चर जो सीए इंस्टीट्यूट का है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे सीए इंस्टीट्यूट को दोगे, ये जहां से ये कोर्सेस होता है वहां का फीस है। समझ रहे हैं मेरा बात? तो सीए फाउंडेशन का फीस देखो कितना लिखा हुआ है, सीए फाउंडेशन का 9,200। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट का फीस कितना लिखा हुआ है, 18,000। और लास्ट में सीए फाइनल का देखो फीस लिखा हुआ 22,000। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50,000 रुपया देके यू कैन बिकम सीए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 50,000 रुपया वो भी आपको एक बार में नहीं देना पड़ रहा है, 3 बार में देना पड़ रहा है सीए इंस्टीट्यूट को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके बाद एक बार यार आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो 1 महीना 2 महीना करके आराम से कमा लोगे। अगर जान पहचान में कोई भी सीए होगा ना, वो खुद ही बता देगा तुमको, मेरे से पूछने का जरूरत ही नहीं। आप लोग कोई भी पूछना, ये जो पैसा आप इंस्टीट्यूट को देते हो 2 मंथ 3 मंथ में रिकवर हो जाता है। बट पढ़ना बिल्कुल पड़ता है पास होने के लिए, कोई भी एग्जाम, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। 6 से 7 8 घंटा आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। सर अगर सीए फाउंडेशन देना है तो कब दे सकते हैं? तो मैं बता दूं, नवंबर 2021, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट टू रजिस्टर, नवंबर 2021 अटेम्प्ट में अगर आप बैठना चाहते हो तो आपको सीए इंस्टीट्यूट को 9,200 रुपया देना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन आपको जुलाई 1 तक करा लेना है। अगर आप जुलाई में रजिस्ट्रेशन करा लेते हो फीस देके, तो आप नवंबर 2021 में अटेम्प्ट दे देते हो। अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो 1 साल के बाद आप सेकंड स्टेज में बैठ सकते हो, डेट इज सीए इंटरमीडिएट। और वहां से 3 साल के बाद आप सीए फाइनल दे सकते हो।
इसका मतलब अगर आप सारे एग्जाम एक बार में क्लियर कर लेते हो ना, तब आराम से 4 से 4.5 साल के अंदर, मैक्सिमम 5 साल सीए बन जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. भैया हाँ बोलो। जी भैया भैया। इंटरमीडिएट 6 महीना बाद नहीं दे सकते? नहीं, एक आप साल वेट करना प्रैक्टिकली होगा। दे ही नहीं पाओगे, बिकॉज 8 सब्जेक्ट रहता है शुभम, 8 सब्जेक्ट। 8 सब्जेक्ट को आपको अच्छा, पढ़ने के लिए कम से कम 9 महीना लगता है शुभम, ठीक है? ओके भैया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ नेक्स्ट भैया। देखो, मैं अब सीएस का बात करता हूँ। बहुत जन सीएस करता है, ठीक है सर, सीएस करना है, सीएस करना है। सीएस बिल्कुल करो, बहुत अच्छा कोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीएस का डिटेल्स देखो। सबसे पहला जो एग्जाम है वो है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मैं बताऊं ये इतना इजी है ना। सीए फाउंडेशन जो था ना वो लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बिल्कुल मल्टीपल चॉइस, टिक करना है खाली। 4 सब्जेक्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन। सर क्या मिलता जुलता है? हाँ यार, इकोनॉमिक्स बिल्कुल मिलता जुलता है आप लोगों का, ठीक है। और जो मिलता जुलता नहीं है ना, वो भी इतना इजी है कि 2 महीना 3 महीना में आराम से आदमी पढ़ के पास कर जाए। इतना इजी है सीएस, ठीक है। सी पहला स्टेज। उसके बाद सुनना, आप सीएस देते हो, सी सेट पहला जो स्टेज है, वहां से दूसरा स्टेज जो है सीएस एग्जीक्यूटिव है। आप 1 साल के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव दे सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट है ना सीएस फाइनल, वो भी 1 साल के अंदर दे सकते हो। इसका मतलब 3 साल के अंदर एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, यस और नो? यस सर। हाँ भैया। सर Yes, sir. क्या सीए और सीएस में कोई ट्रेनिंग करना पड़ता है? अरे बिल्कुल करना पड़ता है। सीए में जो ट्रेनिंग होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। और सीएस में जो ट्रेनिंग होता है वो वैरी करता है, 15 महीना 18 महीना, ठीक है, वो वैरी करता है। कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, कोई नॉमिनल चार्ज है 1000-1200, वो मैटर नहीं करता है। पर दोनों में ट्रेनिंग करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग में क्या होता है, आप जो आगे जाके सीए का काम करोगे ना, वही सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल ट्रेनिंग मस्ट है। क्लियर हो गया? ये था सीएस के पहले स्टेज के बारे में। अब मैं सीएस के इंस्टीट्यूट की फीस की बात कर लेता हूँ। सबसे सस्ता देखो, सबसे सस्ता सीसेट का कितना रुपया लिखा हुआ है? इंस्टीट्यूट जो लेता है कितना रुपया? 1000। 1000। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया। मैं बोलूं तो आंख बंद करके कर लेना चाहिए ना सबको यार। 1000 रुपया में अगर आप कर लेते हो और क्रैक कर लेते हो, तब सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में सोच सकते हो। और एमसीक्यू एग्जाम भी है, तो बहुत इजी है। लेकिन खाली सीएस का, ध्यान से सुनो, खाली सीएस का इतना वैल्यू कोलकाता में नहीं है। ध्यान रखना, हमेशा कोई भी चीज से पूछोगे, अपने पापा मम्मी भैया जो भी सीए सीएस है अगर पूछना, तो वो हमेशा एक ही बात बोलेंगे, सीए इज द मदर ऑफ ऑल डिग्री, चार्टेड अकाउंटेंट इज द मदर। सीएस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली सीएस इज नॉट सफिशिएंट। ये बहुत प्रैक्टिकल, आप किसी बोलोगे ना सीएस है हम, अरे सीएस अच्छा बात है, बट सीए को सुन के जब खुशी मिलता है, वो उतना सीएस में नहीं मिलता है। तो सर हम सीएस क्यों कर रहे हैं? अरे यार मान लो तुम सीए भी किया सीएस भी किया, तो तुम अगर एक कंपनी का सीए का भी काम कर देते हो और सीएस का भी काम कर देता है, तो तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटा हुआ रहेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। Yeah. तो इसीलिए ये सीए और सीएस जो है बहुत लोग साथ में करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरा बात? सर सीसेट का एग्जाम कब होता है बताइए ना। सीसेट का एग्जाम 4 बार होता है, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। यानी अब जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है तुम लोग के लिए, वो जुलाई छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, नवंबर। तो सर नवंबर में एग्जाम देना है, तो रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा? 1000 रुपया कब सीएस इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा? 21 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच में वो लोग नोटिफिकेशन डालता है। तुम लोग मेरे साथ टच में रहोगे, मैं बता दूंगा कब क्या कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं हूं, बट मैंने डेट लिख दिया फिर भी। 21 जुलाई से 15 अक्टूबर जो है, दैट इज योर टाइम पीरियड फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर सी सेट एग्जाम्स नवंबर के लिए। अगर आप नवंबर में पास कर लिए ना, तो उसके बाद दिसंबर 2022 में आप सीएस एग्जीक्यूटिव दे सकते हो, और दिसंबर 2023 में सीएस फाइनल दे सकते हो। मतलब आप समझो 2 साल 2.5 साल में आप सीएस बन गए, एक डिग्री आ गया, तुम 5-6 लाख वाला इंसान बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, नेक्स्ट, sir. मूविंग टुवर्ड्स द मेन थर्ड कोर्स, दैट इज सीएमए कोर्स। मैंने सीएमए का जॉब बताया था आपको, फैक्ट्री में जाना होगा, खर्चा कैसे बचाना है, कैसे रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करना है। बहुत जन को इसमें इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो सीएमए कोर्स जो है उसमें भी 3 स्टेज है, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट और सीएमए फाइनल। और मैंने जो मेन फोकस रखा, ऑब्वियस सा बात है, पहले वाले पे रखा है, क्योंकि अगर आपका पहले वाले में इंटरेस्ट आएगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। तो सीएमए फाउंडेशन जो है देखो,
4 पेपर है वही, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। सर किसका सिलेबस ज्यादा कॉमन है? सीए फाउंडेशन का और सीएमए फाउंडेशन का, ये ध्यान रखना। सीएस का सिलेबस बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, सीसेट का जो था ना पहला, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। सीए और सीएमए का बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत इजी भी है। एक चीज बताऊं, सीएमए का जो एग्जाम्स का पेपर होता है ना, वो कंपैरेटिवली सीए से भी और सीए से भी ज्यादा इजी सेट होता है, ठीक है, ऑन अ वेरी बिग फ्रैंक नोट, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जितने सीए है ना उतने सीएस और सीएमए नहीं है, तो लोग और ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और एक चीज लास्ट सुनो ध्यान से देखो, पिछले बार सीएमए का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और वो लोग जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना 60 to 70% लोगों को पास कर दिया। सोचो ऑनलाइन में जो लोग इतना साल से फेल हो रहा था वो लोग इस बार पास हो गया, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट था। ये एक इंस्टीट्यूट था जो ऑनलाइन एग्जाम लेके भी पास किया। समझ रहे हो मेरा बात? चलो नेक्स्ट इसका कोर्स देखो फटाफट, फीस स्ट्रक्चर जो सीएमए इंस्टीट्यूट का है। सीएमए फाउंडेशन का 6000, उसके बाद इंटरमीडिएट का 23,000 और सीएमए फाइनल का 25,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली तीनों स्टेज मिला के आपको सीएमए इंस्टीट्यूट को 55,000 पे करना है। दाम मोटा मोटी सी और सीएमए का सेम ही है, उतना फर्क नहीं है। सर कब तक रजिस्ट्रेशन कराना और कब एग्जाम होगा? जो अभी लेटेस्ट एग्जाम होगा आप लोगों के लिए वो होगा दिसंबर 2021 में, और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जुलाई 31 तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइम है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो स्टिल जून, तो यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड जिसमें आपने डिसाइड किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, ठीक है, तो सब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब होगा? जब सीएमए इंटरमीडिएट पास कर जाओगे उसके बाद ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ भैया। भैया। अच्छा, मैं एक मीटिंग खत्म होने से पहले सीएफए का भी बात कर लेता हूँ जल्दी से, 3 मिनट से। सीएफए में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीन लेवल होता है, इसमें कोई ऐसा नाम, इसमें नाम है L1, L2, L3, 3 लेवल होता है। L1 के जो सब्जेक्ट्स है ना, ध्यान से सुनो, ये जो सब्जेक्ट्स आप लोग कभी जिंदगी में पढ़े नहीं हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़े हो, बाकी जो मैंने बोला ना सब कुछ नया रहेगा, कंपनी का पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, वो सारे नए सब्जेक्ट्स है, तो आपको अभी तक कुछ समझ ही में नहीं आएगा और उतना एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला नहीं हूँ वहां पे, बिकॉज इट इज जस्ट अ वेबिनार ना। तो सीएफए L1 में सब्जेक्ट्स है। सर सीएफए का फीस तो बताइए हमें। तो सीएफए का जो फीस है ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। सीएफए पहले बात आप रजिस्टर करोगे, देखो लेवल 1 के लिए कितना डॉलर लिखा हुआ है, $450। 30-35 हजार रुपए इसका रजिस्ट्रेशन फीस है इंडियन रुपीज में। सर ये तो रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद और इसका जब एग्जाम देगा ना अलग से फीस लगेगा $700, मतलब 50,000 रुपया पकड़ के रखो। तो खाली लेवल 1 का कितना रुपया लगा तुम्हारा? 80,000 रुपया। कितना रुपया? 80,000। अब ये वैरी करेगा डॉलर के दाम पे, समझ रहे, 80-90 आप समझ के रखो। सर हाँ भैया। लेवल 2, लेवल 3, अरे यही दाम है बाबा, लाख रुपया ऑन एवरेज हर स्टेज का पकड़ के रखो तुम, तो 3-4 लाख रुपया का ओके। कोर्स है ये। मैंने बोला ना लोग क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज पता है एक खराब बात क्या है, तुम अगर एक बार फेल हो गया ना कोई भी स्टूडेंट, उसको वापस से पूरा पैसा देना पड़ेगा, एग्जाम फीस 50-60 हजार रुपया वापस देना पड़ेगा। लेकिन बाकी कोर्सेस में नहीं है ना, तो लोग डरते हैं, क्या पता लोगों के मन में ना पहले से नेगेटिव अप्रोच आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए, कि अरे अगर नहीं हो पाया तो 50,000 वापस लगेगा। तो सबको इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं भी होते हैं तो करेज नहीं होता है सब में, कितना पैसा दे के एग्जाम दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर सीएफए कब कर सकते हैं? लास्ट पॉइंट, सीएफए आप तब कर सकते हो, लेवल 1 का एग्जाम तब दे सकते हो जब या तो आपके पास बीकॉम का या बीबीए का ग्रेजुएट डिग्री है या फिर आप फाइनल ईयर में हो। आर यू गेटिंग? फाइनल ईयर में जब आप हो या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हो। तो जो भी सीएफए का सोच रहे हैं ना, किसका आवाज आ रहा है, जो अभी सीएफए का सोच रहा है वो लोग 2 साल तो कुछ कर ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 साल के बाद ही कर सकता है। सबको समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। Yes, sir. अभी देखो ये जो फर्स्ट राउंड था मेरा, इसमें मैंने आपको क्या बताया, क्यों हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, सीए के बारे में बताया, सीएस के बारे में बताया, सीएमए के बारे में बताया, सीएफए के बारे में बताया कि किसमें क्या काम करना पड़ता है और कितना खर्चा है। तो अभी आप लोग जब तक मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ तो एक माइंडसेट हमेशा देख लो कि अब आपको क्या लगता है क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मैं 2 मिनट्स के अंदर एक नया लिंक जनरेट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सर कौन कौन से कोर्स साथ में कर सकते हैं, क्या इनके अलावा कोई अदर कोर्सेज भी है, तो इन सब के बारे में लोग डिटेल में फटाफट नेक्स्ट राउंड में डिस्कस करेंगे। तो हम जनरेटिंग न्यू लिंक, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो। ओके
ओके भैया। हाँ भैया। ओके